वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को हमने जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8/10। यहाँ पर मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है। अब नंबर लाइन पर मैंने जो भी आते हैं हमारे नंबर्स जो आते हैं वो आते हैं हमारे इंटीजर्स, जो कि 0 से स्टार्ट करते हैं, +1 +2 एंड सो ऑन, और यहाँ वाले जो चलेंगे -1 -2। अब 0 और 1 के जो बीच वाला डिस्टेंस मैंने दिया है वो दिया है मैंने 10 यूनिट्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर, तो 10 यूनिट का मैंने जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है। अच्छा, 8/10 को अब हमने जो इलस्ट्रेट करना है नंबर लाइन पर, वो अपान वाली चीज़ को इलस्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8/10 को जो है डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, हमें आसानी से पता चल जाए। अब 0.8 है, यहाँ पर जो इनिशियल जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव की तरफ चलना है, यहाँ से। ठीक है, तो आगे क्या है 0.8 में, इसका मतलब है कि यहाँ से 8 यूनिट्स तक हमने आगे चलना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली जो हमारी पॉइंट बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये वाली पॉइंट हमारी जो है वो हमारी 8/10 है। इजी है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे -8/10। अब यहाँ क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है लेकिन नेगेटिव में है। यहाँ पर भी हम नंबरिंग को शो करते हैं, 1 2 -1 एंड -2। अब अगेन यहाँ पर वही चीज़ होगी, -0.8 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अब लेफ़्ट की तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है, तो यहाँ पर इसका भी जो बीच वाला जो डिस्टेंस है हमारा वो 10 यूनिट्स का है। 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम लोकेट करेंगे इसको -8/10। आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है पहले कन्वर्ट किया है। अब होल जो है वो एक काउंटिंग डिजिट है, उसके साथ 1/4 को मैंने डिवाइड किया, तो इसका आंसर मिला है मुझे 0.25। 0.25 को 1 से प्लस करेंगे 1.25 हो रहा है। अब 1.25 जो है ये देखना है कि नंबर लाइन पर कहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 2, ओके, -1 -2। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर 1 पॉइंट कह रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे चलेगा 1.25। मैंने जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है मतलब 1 2 3 के हिसाब से, तो यहाँ पर है 25 को हम यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि मानो कि अगर ये हमारा पहला जो स्टेप है यूनिट है, यहाँ पर हम 1 कंसीडर करें। अगर हम इसको 1 की जगह पर स्केल के हिसाब से हम देखें, अगर मैं इसको 10 कंसीडर करूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, अगर 10 के हिसाब से अगर इसकी स्केलिंग को देखें तो हम 25 को आसानी से जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर ये 10 है, ये 20 और ये 30 है, तो 25 जो आता है हमारा वो आता है हमारा 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ पर समाव यहाँ पर हमारा ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 10 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पर बीच में 25 और फिर अगेन 30, तो ये वाला हमारा पॉइंट जो होगा बीच वाला, ये हमारा कहलाएगा 1/4। आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगेन वही चीज़ है, पहले नंबरिंग करते हैं 0 1 2
-1 एंड -2। यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ रही है, -1.25। फर्क कितना है कि यहाँ पर माइनस की बात की जा रही है। तो -1 के यहाँ आएंगे, जैसे अभी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, यहाँ पर आएगा 25। यहाँ पर 25 को पॉइंट आउट करेंगे, लिखेंगे हम क्वेश्चन वाला ही, -1 होल 1/4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है 2/3 को, लेकिन पॉजिटिव में है। इसका आंसर जो है 0.666 चल रहा है, मतलब ये कि हमारा रिकरिंग नंबर है। यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर आता है, 1 2 -1 एंड -2, 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी 66 है, मतलब 66 से पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं। तो 10 के स्केल के हिसाब से देखें, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड यहाँ पर 70। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आएगा। 65 से थोड़ा आगे करेंगे 66 पर, यहाँ पर हमारी जो है वो पॉइंट बनेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3। इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यही चीज़ बतानी है लेकिन नेगेटिव में। नंबरिंग कर दें 0, 1, 2, -1, -2। अगेन यहाँ पर देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो यहाँ पर इस जगह पर हमारा आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे -2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कह रहा है कि क्या आप 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, क्या आप उनको लिस्ट आउट कर सकते हो। कह रहा है कि नो वी कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, यहाँ पर नो कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, कहा जाता है कि 1 और 2 के बीच में इतने नंबर्स आते हैं डेसिमल में। जैसे अगर पॉइंट को मिलाकर, ऐसे पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बना लेना पूरी, ठीक है, ऐसे लाइन बना लें, सारी जितनी भी लाइन बनेगी ये सारी, एक एक पॉइंट को मिलाकर इतने नंबर्स आते हैं 1 और 2 के बीच में। तो हम कभी भी पॉइंट आउट या लिस्ट आउट नहीं कर सकते कि नंबर 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल और इरेशनल पर मैंने बहुत डीप में एक वीडियो बनाई है, उसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज, अब यहाँ पर हमने रीज़न बताना है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न बोल रहा है बिकॉज दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल पाई की वैल्यू की बात की जाए तो वो उसकी होती है 3.1415926535 अगेन सो ऑन। रिपीट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहा है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा। इसलिए अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाई की हम दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। 22/7 जो है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में हम कहीं पर भी अगर पाई की वैल्यू इस्तेमाल किया जाए तो हम यहाँ पर 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में एक लिख सकते हैं। तो अगर 22/7 की बात की जाए 3.142857, ठीक है, यहाँ पर, और अगेन 142857,
और यही चीज़ आगे भी रिपीट होगी। इसमें रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा रिकरिंग नंबर है। तो ये वाली हमारी रैशनल वैल्यू काउंट होगी और ये वाली जो है हमारी इरेशनल काउंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर 1, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि 5/7 जो है वो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। पहले चेक करते हैं डेसिमल में, फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि आया कि वो रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 5/7 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.7142857 ठीक है। तो यहाँ पर जो है 142,857 142,857 ये जो है कंटिन्यू हो रहा है। ये हमारी जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पर जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे रैशनल काउंट होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अगेन इसको मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं कि पाई जो है हमारा वो अगेन इरेशनल नंबर है। 0.31591 is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction। कह रहा है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा जो है ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 0.1233 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0.123 जो है वो 3 कंटिन्यू हो रहा है। इसका भी हमने एग्जांपल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जिसके ऊपर एक छोटी सी बार होगी, ये निशानी होती है कि रिपीटेशन की। किसी भी नंबर को रिपीट करने को लिखने के बजाय हम ऊपर से छोटी सी बार दे दें, तो ये भी हमारा जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में क्या 1/3 और 2/3 आता है। तो पहले ये चेक करते हैं कि 1/3 जो है इसको जो डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.333 आएगा, और 2/3 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर 0.66 आएगा। तो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 के बाद काउंटिंग चालू है, यहाँ पर भी 0 के बाद काउंटिंग चालू है। तो 0 और 1 के बीच में ये दोनों नंबर्स आएंगे बिल्कुल, तो ये भी हमारा जो है ट्रू है। एक 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो इस टॉपिक पर भी हमने बहुत मज़ीद डिटेल में पढ़ा हुआ था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ जो हैं रेडिकल में नहीं आएंगी तो सारे हमारे जो भी हैं इरेशनल काउंट होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ये एग्जाम्पल है रैशनल का। रैशनल का आने के लिए एग्जाम्पल का जो होगा करेक्ट वो होगा अगर यहाँ पर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, या 36 आ जाए या 49 आ जाए। इस तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल्स हो, परफेक्ट जो है स्क्वायर्स हों, वो हमारे सारे जो है रैशनल काउंट हो गया। अगर इस तरीके से होंगे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो इस तरीके के सारे एग्जाम्पल हमारे इरेशनल हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा फॉल्स है। फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा जो है इरेशनल नंबर है, यहाँ पर रेशनल लिखा हुआ है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।